की कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और उसके साथ में इंग्लिश पढ़ने की जो ट्रिक होती है कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं, SO। इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 100। क्या पढ़ेंगे? 100। LU, ल्यू, इतनी मीनिंग 100 ल्यू। BLE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। जो हमारा BLE है ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में हम लोग कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम कोड पे भी करना है। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? सॉल्यूबल। सॉल्यूबल, सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, यानी जो किसी चीज में घुल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूबल। MIX, मिक्स। TURE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। ये हमारा कोड है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है घोल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सॉल्यूबल मिक्सचर, यानी घुलनशील घोल। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? STAR स्टार VA, इसे हम लोग पढ़ेंगे वे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग स्टार वे। TION, इसे क्या पढ़ना था? शन। ये हमारा कोड है। तो इतनी मीनिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में अकाल भी कहते हैं। SICTU, यहाँ पर जो हमारा TU लिखा है उसे पढ़ेंगे चू। क्या पढ़ेंगे? चू। और आगे लिखा है ए, इसे लिखेंगे ए। TION, इसे क्या पढ़ना था? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सिचुएशन। सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टारवेशन सिचुएशन, यानी भुखमरी की परिस्थिति। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे फे। BU, अगर आपको बीच में BU लिखा मिले तो उसे हम पढ़ते हैं ब्यू। LOUS, अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। ये हमारा कोड है। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? फेब्यू। LOUS, ये क्या बन जाएगा? लस। तो पूरी मीनिंग फेब्यूलस। फेब्यूलस, फेब्यूलस, फेब्यूलस का मतलब होता है शानदार। SPE, स्पे, और आगे है सी, इसे पढ़ेंगे का। तो इतनी मीनिंग स्पेक्टिएटे। CLE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CLE लिखा मिले तो हम लोग CLE को पढ़ते हैं कल। क्या पढ़ते हैं? कल। तो पूरी मीनिंग स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फेब्युलस स्पेक्टिकल, यानी शानदार चश्मा। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। ST, स्टा, और आगे क्या है? R, स्ट्रा। EN, स्ट्रेन। GTH, अब आपको गौर करना है GTH पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GTH लिखा मिले तो हम लोग GTH को पढ़ते हैं था। क्या पढ़ते हैं? था। और आगे है EN, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथेन। स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन का मतलब होता है ताकत प्रदान करना। FOR, फॉर। MULA, इसे हम लोग पढ़ेंगे मूला। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथन फॉर्मूला, यानी ताकत देने वाला सूत्र। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। पहला है AU, दूसरा है हमारा GST। AU को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। और आगे लिखा है GST। GST को पढ़ते हैं टा। ये हमारा कोड है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SLAU, इसे क्या पढ़ेंगे? स्लॉ। GST टा, स्लॉट, और आगे लिखा है ER। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्लॉटर। स्लॉटर, स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है वध करना, यानी हत्या करना। PRO, PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। ये हमारा कोड है। HI, ही, प्रो ही। BIB, प्रो ही बी। TIUN, TIUN को हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं निषेध। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्लॉटर प्रोहिबिशन,
अब हम आगे चलते हैं। DIDFF। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डबल एफ पे। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एफ हमारा 2 बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिफी, CULT। इसे हम लोग पढ़ेंगे कल्ट। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे यू लिखा है वो आ का काम करेगा। कभी कभार जो हमारा यू होता है वो आ का काम करता है। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PU, इसे हम लोग पढ़ेंगे पा। यहाँ पर जो यू है वो आ का काम करेगा। और आगे है NC, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पंक। TUAL, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चुएल। ये हमारा कोड है। और आगे लिखा है ITY, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पंक्चुएलिटी। पंक्चुएलिटी, पंक्चुएलिटी, पंक्चुएलिटी का मतलब होता है अनुशासन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिफिकल्ट पंक्चुएलिटी, यानी कठिन अनुशासन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRU, क्रू, EL, इसे क्या पढ़ेंगे? L। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्रूएल। क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है दुष्ट। COM, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। ये हमारा कोड है, तो हमने लिख दिया कम। और M हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे है EN, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रिकमेंड। DA, इसे क्या पढ़ेंगे? डे। TIUN, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रूएल रिकमेंडेशन, यानी दुष्टता भरी सिफारिश। अब हम आगे चलते हैं। EN, इन, OUGH, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUGH लिखा मिले तो हम लोग OUGH को पढ़ते हैं फा। ये हमारा कोड है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इनफ। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। REPEN, पेन, रीपेन। TANCE, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ रिपेंटेंस, यानी पर्याप्त पछतावा। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। AU, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? ओ। और आगे है S, ऑस। PIP, OSP, CIC, OUS, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? अस। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। PER, ये हमारा कोड है। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। FEC, फेक। TION, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परफेक्शन। परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस परफेक्शन, यानी पवित्र पूर्णता। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AN, एन, CIC, ANC, ENT, एंट। पूरी मीनिंग एंशिएंट। एंशिएंट, एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। PRO, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? प्रो। CE, से, प्रो से। डबल एस हमारा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे लिखा है SION, SION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोसेशन। प्रोसेशन, प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एंशिएंट प्रोसेशन, यानी प्राचीन जुलूस।